कालिंदी कुंज से नोएडा एयरपोर्ट तक एक नया एक्सप्रेसवे और यात्रा का नया अध्याय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे नोएडा के एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में जो कालिंदी कुंज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक यात्रा को महज 30 मिनट में संभव बना देगा। आइए जानते हैं इस एक्सप्रेसवे के बारे में जो न केवल यातायात को सुधारेगा बल्कि आपके समय की भी बचत करेगा। दिल्ली और नोएडा के बीच संपर्क सुधारने के लिए एनएचएआई ने एक नया एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव रखा है। यह एक्सप्रेसवे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पैरेलल चलेगा और इसकी लंबाई 32 किलोमीटर होगी। यात्रा की आसानी। इस नए एक्सप्रेसवे के बन जाने से कालिंदी कुंज से नोएडा एयरपोर्ट तक की यात्रा केवल 30 मिनट में पूरी हो सकेगी। यह न केवल यात्रा के समय को कम करेगा बल्कि यात्रियों को अत्यधिक सुविधा भी प्रदान करेगा। ट्रैफिक और जाम से छुटकारा। नोएडा एक्सप्रेसवे पर वर्तमान में दिन प्रतिदिन लाखों वाहन चलते हैं, जो इसकी कैपेसिटी से कहीं अधिक है। नया एक्सप्रेसवे बन जाने से इस पर दबाव कम होगा और यातायात सुचारू होगा। इस नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली, हरियाणा और यूपी के कई शहरों को सीधा फायदा पहुंचेगा। वर्तमान में नोएडा एक्सप्रेसवे पर रोजाना करीब 10 से 15 लाख वाहन चलते हैं। नए एक्सप्रेसवे बनने से हरियाणा के फरीदाबाद, बल्लभगढ़, दिल्ली के बदरपुर, नेहरू प्लेस और नोएडा का अधिकतर ट्रैफिक जो मौजूदा एक्सप्रेसवे का प्रयोग करते हैं, वो सीधे नए एक्सप्रेसवे के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा, अलीगढ़, मथुरा, नोएडा एयरपोर्ट और लखनऊ तक आ जा सकेंगे। उनको जाम का सामना नहीं करना होगा। इसलिए इस एक्सप्रेसवे की फिजिबिलिटी और जरूरत ज्यादा है। आर्थिक और सामाजिक लाभ। यह नया एक्सप्रेसवे न केवल यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि यह आसपास के क्षेत्रों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगा। इसके बनने से लोकल बिजनेस, टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज में वृद्धि होगी। निर्माण की चुनौतियां और भविष्य की योजनाएं। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में एस्टिमेटेड कॉस्ट 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए है। फंडिंग और इन्वेस्टमेंट के विकल्पों की तलाश जारी है और सरकारी सहायता के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टर्स से भी सहायता ली जा रही है। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन से यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण परिवहन हब के रूप में उभर सकता है। एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए सभी आवश्यक एनवायरनमेंटल क्लियरेंसेस और अध्ययन किए जा रहे हैं ताकि इसके निर्माण से जुड़े प्रभावों को कम से कम रखा जा सके। सोशल सपोर्ट और लोकल कम्युनिटी। परियोजना की सफलता में लोकल कम्युनिटी का समर्थन महत्वपूर्ण है। समुदाय के सदस्यों के साथ नियमित बातचीत और उनकी चिंताओं को समझना और उनका समाधान करना इस प्रोजेक्ट की प्राथमिकताओं में से एक है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह परियोजना न सिर्फ यातायात की समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि नोएडा और दिल्ली के बीच की यात्रा को भी और सुखद बनाएगा। इसके बन जाने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना न केवल आसान होगा बल्कि तेजी से भी संभव होगा, जिससे इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म और ट्रेड को नई गति मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की वजह से स्थानीय निवासियों को भी बड़ा फायदा होगा क्योंकि यात्रा के समय में कमी आने से उनकी डेली लाइफस्टाइल में सुधार होगा और समय की बचत होगी। इसके अलावा नए एक्सप्रेसवे के चलते रीजनल मार्केट्स में विस्तार होने की संभावना है, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तेजी आएगी। आखिर में, यह एक्सप्रेसवे परियोजना न केवल आवागमन के लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि यह रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी एक माइलस्टोन साबित होगी। इसके पूरा होने की प्रतीक्षा में हम सभी उत्सुक हैं क्योंकि यह प्रोजेक्ट नोएडा और आसपास के इलाकों की तस्वीर को बदलने की क्षमता रखता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपके विचार और सुझावों के लिए कृपया कमेंट करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके साथ आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।